कैसे हैं आप लोग बताइए। जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड इवनिंग भाई। अब ठीक है। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को मैंने अभी तक रेशियो मेथड पढ़ाया है और आज की जो क्लास है वो क्लास 4 है। अगर आपके दो तीन सवाल जो हैं अगर आप इनको कर लेते हो तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई कष्ट होने वाला है रेशियो मेथड से पर्टिकुलरली। ठीक है, अगर रेशियो मेथड से बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे एक ये सवाल देखो, ये जो सवाल है ना ये अब आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, सवाल कैसे होते हैं कि 25,000 पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। ठीक है, जो ब्याज है ना वो 8 मंथली कैलकुलेट हो, मतलब अगर आप बात करें तो 2018 के पहले ये प्रश्न नहीं आते थे। आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें 2018 के पहले ऐसा क्वेश्चन आया हो 8 मंथली या 5 मंथली। बेसिकली जो सवाल आते थे वो आते थे आपको 2 मंथली 4 मंथली हो गया, सॉरी 3 मंथली हो गया जिसको क्वार्टरली कहते हैं, या फिर आपको 6 मंथली हो गया जिसको हाफ ईयरली कहते हैं। और इसी के ऊपर सभी इंस्टीट्यूट्स में सभी टीचर्स पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे 2018 में आपको ये सवाल आया 8 मंथली का, तो उसके बाद से कुछ टीचर ने इसको पढ़ाना शुरू किया और अभी भी बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर बहुत टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। रीजन क्या है कि इसको थोड़ा समझाना कठिन होता है। ठीक है, मतलब बहुत कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन है। उसमें क्या होते हैं कि बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपके सामने है कि आप बताओ कि मैं ये जो है पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे या आप जो है इसको कठिन समझ के छोड़ दोगे तो फिर हम भी इसको छोड़ दें। सवाल आप लोगों के सामने हम लोगों ने डाल दिया हमने कि भैया 4 जून 2019 को आया था सबसे टफेस्ट शिफ्ट में, सीजल का सबसे टफेस्ट शिफ्ट 4 जून 2019। ठीक है, प्री के मैटर में। ठीक है, और मेंस में आपको 2018 और 2019 के अलग अलग हैं। 18 में 13 तारीख को था, 19 में 16 तारीख को था। ठीक है, तो आप बताओ, जैसे इसी तरह के सवाल आप देखोगे फिर 5 मंथली के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसी को अगर आप देखोगे तो 10 मंथली के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, सीएचएसएल में, इनफैक्ट सीजीएल नहीं सीएचएसएल में भी है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में फिर आपका एमटीएस में भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये जो 8 मंथली 5 मंथली है, ठीक है, ये जो 8 मंथली 5 मंथली है ये अब आपके हर पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोबारा से सभी पेपर में आएंगे। साउंड बढ़ा दिया भाई, साउंड। तो ये जो सवाल है ना, बेसिकली अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये जो सवाल हम बनाते हैं इनको हम ट्री मेथड से भी हल कर सकते हैं और इनको हम रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं। रेशियो मेथड से हल करने पे थोड़े ये कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और ट्री मेथड से कैलकुलेटिव तो नहीं बनते लेकिन टाइम टेकिंग हो जाते हैं। मतलब देखो, रेशियो मेथड से करोगे तो समय नहीं लगेगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ठीक है, और ट्री मेथड से करोगे तो समय ज्यादा लगेगा वो स्ट्रक्चर बनाने में लेकिन कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देता हूँ सिर्फ 4-5 सवालों को लेकर कि आप इसको रेशियो मेथड से कैसे कर सकते हो, ताकि अब आप 4 क्लासेस मैंने आप लोगों को दी है पूरा का पूरा रेशियो मेथड में, तो आपको पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से पूरा आप इसको हल कर पाओगे और इसके बाद जो है, इसके बाद मैं आपको ट्री मेथड आज ही की क्लास में शुरू कर दूंगा, तो ट्री मेथड से भी आप इसको बना पाओगे। कोई शक यहाँ पर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर शीट के लिए, तो देखो शीट जो है आप लोगों को 1-2 क्लासेस में मिल जाएगी। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट ऐसी है जिसमें आपको टाइम लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट के बाद जो है आप कभी भी कोई भी टॉपिक का जो है शीट आप लोगों को पहले मिल जाएगा। ठीक है, और टॉपिक बाद में शुरू होगा। चिंता मत करो, बस ये कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ थोड़ा सा चक्कर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा इशू है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट आप लोगों की बन रही है और अच्छी शीट बन रही है, वेट करें। ठीक है, वेट करें आप लोग,
you will definitely get a good sheet. ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का शुरू होगा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड में मैंने देखो कितना बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड बनाया आप लोगों के लिए कि जब 2 सालों का ट्री मेथड होगा तो हम कैसे उसको बनाएंगे। ट्री मेथड का मतलब क्या होता है कि ब्याज का कॉन्टिन्यूअस रूप से बढ़ना। पहले थोड़ा ब्याज था, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, फिर थोड़ा हुआ। इस तरीके से कर करके कैसे हमारा ब्याज बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है अगर हम ट्री मेथड की बात करें 3 सालों के लिए, तो 3 सालों का एकदम बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से ताकि आप समझ पाओ। बैकग्राउंड को इतना जबरदस्त हमने रखा हुआ है, ठीक है, कि अगर 3 साल बोला है तो 3 ही आपको डब्बे मिलेंगे। ट्री मेथड बोला है तो आपको ट्री दिखने को मिलेगा। साथ में ये आपको इंक्रीजिंग तरीके से दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि ये ब्याज यहाँ बढ़ रहा है। चंद सिक्के हैं, फिर आधा घड़ा भरा है, फिर बूढ़ा बढ़ा है। कहने का मतलब कि जो ट्री मेथड है वो किस लिए है? वो चक्रवृद्धि ब्याज को बताने के लिए है कि कैसे 3 वर्षों में आपका ब्याज बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है हम ट्री मेथड सीखेंगे 4 अलग अलग ईयर्स के लिए भी, कि 4 सालों में हम ट्री मेथड लगाएं तो कैसे लगाएं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, 2 साल और 3 साल का डिफरेंस क्या होगा। फिर उसके बाद हम तब जाकर सीखेंगे सक्सेसिव मेथड, कि थोड़ा सीढ़ी दर कर करके हम कैसे बढ़ेंगे, और सक्सेसिव मेथड का जो इस्तेमाल है हम कैसे करने वाले हैं। तो इस तरीके से, और उसके बाद भी कम से कम 5 और टाइप रहते हैं। सक्सेसिव के बाद रेशियो मेथड रहता है, ठीक है, और डिफरेंस में कुछ आधा क्वेश्चंस रहते हैं, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होगा। तो पेशेंस रखो, बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। एक एक टाइप जो है पर्टिकुलरली खोद कर बोल लो, जैसे बोल लो वैसे निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप लोग उनको काफी अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो बात करते हैं आज का। सबसे पहले 3-4 सवाल ही हैं, ज्यादा डरना नहीं है, ठीक है, चंद सवाल हैं, उसके बाद जो है हम लोग ट्री मेथड शुरू कर देंगे। तो बस पेशेंस बना के रखना। पीछे का जो है सारा कंफ्यूजन आपने क्लियर कर दिया है, कंसेप्ट चिपक गया है एकदम। बिल्कुल, धन्यवाद सर। कई टीचर के लेक्चर्स देख लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के, पर आज तक हाफ ईयरली क्वार्टरली का कंसेप्ट, ठीक है, मैं हमेशा क्या कंफ्यूजन था, अब कंफ्यूजन नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, कहते हैं कि सर सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया है आपके वीडियो को देखने के बाद। ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो सवाल है उसी तरीके से है। आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखना है, आप लोग जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, वो आप लोग रेट और टाइम में होते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो गेम है वो रेट और टाइम का ही है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी रेट देगा वो पर एनम रेट होता है। पर एनम का मतलब वो प्रति वर्ष का होता है, और हमें जो रेट लेना है, मतलब ये हमारा ओल्ड रेट है, और जो हमारा न्यू रेट होगा ना, वो न्यू रेट हमेशा हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। अगर 8 मंथली बोलेगा ना, तो 8 महीना का रेट निकालेंगे। अगर 5 मंथली बोलेगा, देखो जैसे मान लो इस सवाल में मैं छोटा सा बात बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सवाल का रेट जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 12% पर एनम। हर बच्चा देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि सर 12% पर एनम दिया हुआ है। लेकिन सवाल का जो स्टाइल है, मैंने क्या कहा, स्टाइल पूछिए कि एग्जामिनर का स्टाइल क्या है। उसने कहा है कि आपको 8 मंथली के हिसाब से लगाना है। तो आपका रेट जो होना चाहिए वो 8 मंथली का ही होना चाहिए, 5 मंथली का नहीं होना चाहिए, 12 मंथली का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब कोई कह रहा है कि हम हर 8 महीने में ब्याज देंगे, तो आप 8 महीने के हिसाब से उसका ब्याज लगाओ ना। आप उसको कैसे 1 साल का ब्याज लगा सकते हो, या 5 महीने का ब्याज कैसे लगा सकते हो? अगर 8 महीने के हिसाब से आपसे पैसा ले गया है तो 8 महीने का ही ब्याज लगाना है। तो आप बोलेंगे 12 महीने का 12%, 8 महीने का 8%। अगर 5 मंथली होता तो 5% रेट लगता, 7 मंथली होता तो 7% लगता, 10 मंथली के हिसाब से होता तो 10% लगता। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर होना चाहिए कि रेट जो है हम जिस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर रेट होगा, जो हमें रेट लेना है पर्टिकुलरली, वो हमें क्या लेना है? हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। 12% दिखाने के हैं, दिखाने वाला रेट नहीं लेना, हमें कैलकुलेट किया गया रेट लेना है। 12% 12 महीने के लिए, 8 मंथली के हिसाब से कितना होगा? 8%। तो हम जो रेट लेंगे वो 8% लेंगे। उसी तरीके से जो टाइम है वो भी दिखावा है, ठीक है। जो टाइम है ना वो भी एक दिखावा है। टाइम अगर आपसे कहा गया है यहाँ पर 2 साल, बहुत बच्चे समझते हैं 2 बार लेना है। अरे भाई ठीक है, 2 साल है तो सही, ये तो दिखाने के लिए है, ये तो आपको दिखाने के लिए कहा गया है कि आपको 2 साल लेना है। असल में जो अंदाज है, कहते हैं ना अंदाज
जो देखा जालिम का। तो जालिम का जो अंदाज है वो क्या कहता है कि तुम्हें हर 8 महीने के हिसाब से ब्याज लेने हैं। जैसे 8 महीने पकड़े होगा, पकड़ना उसको, ब्याज ले लेना। फिर 8 महीने होगा, पकड़ना उसको, ब्याज ले लेना। अब फिर 8 महीना होगा, फिर पकड़ के ब्याज ले लेना। तो इस तरीके से टोटल 2 साल। 2 साल का मतलब कितना होता है? 2 सालों का मतलब एक बच्चा भी बता दे सर, 2 सालों का मतलब होता है 24 महीने। 2 सालों का मतलब होता है सर 24 महीने। ठीक है, 24 बार में जो ये जालिम है ये कितनी बार ब्याज लेगा? 3 बार लेगा। कैसे? पहली बार 8 महीने पे लेगा, फिर 8 महीने पे लेगा, फिर 8 महीने पे लेगा। यानी ये जालिम जो है वो 3 बार ब्याज ले रहा है। तो टाइम जो है ना हमें यहाँ पर लेना है 3। ये 3 साल नहीं है, ये 3 रिपीटिशन है, ये 3 रेशियोज है। टाइम 3 का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो गया कि आपको 3 साल लेना है। कहने का मतलब 3 बार। कितनी बार ब्याज लिया? 3 बार लिया। तो देखो अगर गौर से सवाल में, तो क्या दोनों के दोनों बदल गए या नहीं बदल गए? रेट हमारा दिया गया था 12, हमारा रेट असल वाला आया कितना? 8%। समय दिया था 2, लेकिन असल में जो समय आया वो आया 3। तो ये कैसे निकालते हैं? ठीक है, हमारा रेशियो मेथड में कभी भी, कोई भी रेशियो मेथड में कभी भी लगाओगे ना, तो आपको अपना रेट निकालना पड़ेगा और आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे वो सवाल क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो या मंथली हो, 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, हमें अपना रेट निकालना है, हमें अपना टाइम निकालना है। बस यहां आ जाता है। उसके बाद सेम विधि होती है, सेम तरीके होते हैं कि 8% को बट्टे में तोड़ो, 3 बार कहा है तो 3 बार ऐसे करके रेशियो लिखो। ये प्रिंसिपल हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। आप लोग खामखा परेशान होते हो। मैं क्यों आप लोगों को रेशियो मेथड पे इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि जो गेम होता है वो रेट और टाइम का ही होता है। रेट और टाइम आ गया तो उसके बाद एक बच्चा बच्चा भी ऐसे 3 बार रेशियो लगा देगा, 4 बार लगा देगा, उत्तर निकाल लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ठीक है, आपने हमें बता दिया कि हमें रेट लिखना है, हमें टाइम लिखना है, लेकिन ये जो रेट लिखेंगे वो लिखेंगे कैसे? रेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे कैसे? तो रेट लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था? आप लिखोगे रेट बराबर कितना प्रतिशत कहा गया? 12%। 12% अगर 12 महीने का है तो आपको अगर 7 महीने का कहेगा तो 7 से गुना करना, 8 का कहेगा तो 8 से करना। आपसे कहा है 8 का गुना करने को तो 8 से किया, इसीलिए 8% आ गया। तो ये हो गया रेट को लिखने का तरीका। ठीक है, अब आपसे बोलेगा टाइम बराबर, टाइम बराबर, टाइम बराबर कैसे लिखोगे? तो भैया टाइम को महीने में कन्वर्ट कर देना, सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, टाइम को महीने में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये 2 साल का मतलब कितना हो गया? 24 मंथ। 24 मंथ, 24 मंथ हो गया। ठीक है, और उसको जो है भाग करना है किससे? 8 मंथ से। उसको भाग करोगे 8 मंथ के साथ, तो 8 मंथ के साथ जब भाग करोगे तो यहाँ पर काट के देखो तो कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ 3 बार। ठीक है, अगर कल के दिन 2 साल ना देकर 25 महीना दिया होता, मान लो यहाँ पर 25 महीना दिया होता तो लिखते 25 मंथ, और बोला होता कि 5 मंथली के हिसाब से लगाना है, 5 मंथली के हिसाब से लगाना है, तो 5 मंथ से भाग करते, 5 से 5 बार में करता तो समय 5 बार हो जाता। समय क्या दर्शाता है? कि रेशियो को कितनी बार लेना है। अब आराम से देखो यहाँ पर, तो आराम से समझोगे। सर 8% का मतलब कितना होता है? 8% का मतलब होता है 2/25। ठीक है, क्योंकि 8% का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखो 8/100, 8/100 और 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा। तो रेशियो कुछ याद आ रहा है? आप भूल गए कि यहाँ लिखते थे प्रिंसिपल, यहाँ लिखते थे अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा जो होता है वो नीचे वाला होता है, यानी 25 यूनिट। 2 जो होता है वो ब्याज होता है, तो 25 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 27 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार कहा गया है? 3 बार, तो एक बार और 25, एक बार और 27, एक बार और 25 और एक बार और 27। इस तरीके से करके 25 का क्यूब आएगा और 27 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे सर ये 25 का क्यूब है और यहाँ पर 27 का क्यूब है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। हमसे कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज जो है वो क्या होगा, कितने पर? 25,000 पर, 25,000 पर। अब बता दो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा था, याद करो पहला लाइन, कि आप अगर रेशियो से हल करोगे ना तो बड़ा जल्दी में लिख लोगे, लेकिन कैलकुलेटिव हो जाएगा। 25 का क्यूब, 27 का क्यूब आपको याद होना जरूरी है, आपको जो है सेकंडों में याद होगा भाई। ठीक है, जिस स्टूडेंट को अगर इतना नहीं ध्यान है तो वो लफड़े में पड़ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो सवाल है, मेथड है, बड़ा प्यारा मेथड है, बड़ा खूबसूरत मेथड है, लेकिन आपको जो है क्यूब याद होना चाहिए। अगर क्यूब नहीं याद है तो आप बहुत लफड़े में पड़ोगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 25 का जो क्यूब है और 19 का क्यूब है, तो 27 का क्यूब 19,683। ठीक है, 19,683। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है,
27 का क्यूब जो हो गया वो कितना हो गया 19,683। और 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है, 15,625 आपको ध्यान रखना है। 25 इंटू 25 625, 625 को जब वो गुना करोगे तो 15,625 आएगा। 27 का क्यूब 19,683 होता है। अंतर अगर आप इन दोनों का देखोगे, 13 से 5 गया आपका 8 लिख लो यहाँ पर सीधा, जल्दी जल्दी कर लो। 7 से 2 गया आपका 5 हो गया, ठीक है। 6 से 6 0 हो गया, 9 से 5 4 हो गया। 4058, 4058 जो है आपका हो गया 8 5 13, 5 2 7 1 8 6 5 4 9, ठीक है। सवाल में किसका मान दिया गया है माय डियर, बताइए। सवाल में जो मान दिया गया है अगर आप देखेंगे तो सवाल में प्रिंसिपल का मान 25,000 दिया गया है। सवाल में प्रिंसिपल का मान 25,000 दिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये जो 25,000 है, ठीक है, आप क्या बोलोगे? जो ये 25,000 है, यहाँ पर साइड में कर दे रहा हूं, जो ये 25,000 है ये कितने का मान है? ये प्रिंसिपल का मान है, मतलब 15,625, या आप ऐसे भी कह सकते हो 15,625 का मान है। हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का 4098 का मान निकालना है। 4098 का हमें मान निकालना है। हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6,492, ठीक है। 6,492.8 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी। आप कैलकुलेट करके देख लोगे तो 25 से काटोगे तो 25 से ये 1000 बार में जाएगा, और 25 से काटोगे 625 बार में जाएगा। फिर 25 से काटोगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 से काटोगे 40 बार में जाएगा। 5 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। इसको ठीक है, इसको 8 के साथ गुना करके 5 से भाग कर दो तो आपका 6,493 दशमलव के करीब आएगा। आप गुना करके देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लो, ठीक है। ये 4100 के करीब में है ना, मान लो ये 4100 के करीब में है, आप गुना करके देख लो। 8 अठाई 64 का 4 हो गया, ठीक है। 6 हाथ में 9 अठे 72, 72 6 78 का 8, ठीक है। 7 हाथ में 8 चौके 32, और इसका दोगुना कर दो। 5 का मतलब दोगुना कर दो, 8 16 15 5 6, ठीक है। 645 करो, यहाँ पर गुना करो। 8 अठाई 64 का 4, 6 हाथ में 9 अठे 72, 6 78 का 8 0 32, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 7 दूनी 14 15 का 5, ठीक है। 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, 655 आ रहा है। गुना करके देखेंगे एक बार आप। 4058 है, 4098 नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, 4058 है ना, कोई बात नहीं, गुना करके देख लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या ये सवाल क्लियर हुआ बताओ यहाँ पर, ठीक है। क्या ये सवाल क्लियर हुआ यहाँ पर सत्यम आपको, ठीक है। अब इस सवाल को इतना नहीं लिखना होता है, देखो आप आराम से इतना जो है उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो है सीधा का सीधा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल प्रिंसिपल और अमाउंट, सीधी सी बात है, समय बचाने के लिए। 25 है तो यहाँ सीधा समझोगी 25 को कितनी बार लेना है, 3 बार, यानी 25 का क्यूब। 27 को लेना है 27 का क्यूब। शॉर्ट में जिल्दा लिख लो 15,625 19, ठीक है, 19,683, 19,683। अंतर देख लो, अंतर आपका कितने का है, ठीक है। अंतर आप देखोगे यहाँ पर अंतर कितने का आया था, 13 से 8 गया, 8 हो गया आपका, 7 2 5 हो गया, ठीक है। 4058 था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन कुछ है नहीं। 25,000 है, और अगर आप यहाँ पर क्यूब नहीं निकाल पाते तो आप कह सकते हो 25,000 जो है वो 25 इंटू 25 इंटू 25 का मान है, ठीक है। जो 25,000 है वो 25 इंटू 25 इंटू 25 का मान है। हमें 4098 का मान निकालना है। बड़े आसानी से काट लोगे, 25 से 25 चला जाएगा, 25 से काटोगे तो 40 बार में चला जाएगा, 5 से काटोगे तो 8 बार में, 5 से काटोगे 5 बार में। गुना करके देखोगे तो 6493 के अप्रोक्स आएगा। ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। स्पीड अगर रहेगी ना तो आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी स्पीड खत्म है, अगर आपकी स्पीड खत्म है तो आप लोगों को बहुत टाइम लगने वाला है, बस ये समझ लीजिए। अगला सवाल देखिए कितना जल्दी में बनाओगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल में सेम कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कितना 8,100 पे, और समय कितना है 1 सही 3/4 साल, रेट कितना है 8% पर एनम, और कंपाउंड कितना किया गया 5 मंथली। तुरंत देखते यहाँ लिखोगे कि देख भाई 8% पर वर्ष है, तो हमें जो मेरा रेट होगा वो क्या होगा, देखो तुम जो 8 हो वो कितने महीने के हिसाब से हो, 12 महीने के हिसाब से। जो ये 8% है वो 12 महीने के हिसाब से है। हमें कितने महीने के हिसाब से लेना है, 5 महीने के हिसाब से, तो हम इसको 5 के साथ गुना कर देंगे। 4 से काटोगे
करोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, आ जाएगा 10/3%। 10/3% को बट्टे में लिख लो, ठीक है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 3 × 100 आपको पता है, 0 से आपका 0 खत्म, क्या करोगे 1/30, सीधा का सीधा लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट 1/30। टाइम की बात करते हैं, तो टाइम जो है हमारा कितना साल लेना, देखो 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है। और 3/4 का मतलब कितना होता है, 3/4, देखो ये जो 4 होता है ना, ये 4 रिप्रेजेंट करता है 12 महीने को, ये 4 जो है ये 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे समझो। अगर आपको 3/4 नहीं पता तो देखो 3/4 लिखने का मतलब क्या है, ये 4 का मतलब 12 महीना, 1 का मतलब 3 महीना, तो 3 का मतलब 9 महीना, तो 12 और 9 21 महीना, 12 और 9 21 महीना, ठीक है। और रेट क्या लगाना है, अंदाज जो है वो हमें 5 मंथली का रेट लगाना है। बहुत ही तगड़ा सवाल हो जाएगा भाई, बिल्कुल कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 12 महीना तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 9 महीना यहाँ 21 महीना, इस 21 महीने को हमें 5 के साथ भाग करना है, 21 को 5 के साथ भाग करना है, 4 सही 1/5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा इसमें, 4 सही 1/5 एंड इट विल टेक यू लॉन्ग कैलकुलेशन। 4 सही 1/5 का मतलब क्या हो गया कि 4 बार तो लेना ही लेना है टाइम, 1 बार और लेना है। तो इस सवाल को मैं यहाँ पर ना कराकर आपको सबसे बढ़िया ट्री मेथड से करा दूंगा, चिंता मत करो, वहां से बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख लोगे, ठीक है। 12 और 9 21 महीने आप ट्री मेथड से सीख लोगे, वो ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। आपको 31 का पावर 4 तक जाना पड़ेगा, फिर एक और रेशियो लेना पड़ेगा, वो टाइम टेकिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, सर घूम जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बस इस पे देखो, बाकी असली जो है हम इसको ट्री मेथड से ही हल करेंगे। सवाल हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4096 एट 15% पर एनम फॉर 2.5 साल, अगर रेट 10 मंथली है। अगर रेट 10 मंथली है तो एक बार रेट देखो कैसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जो 15% है वो झूठा रेट है, 15% 12 महीने का रेट है, हमें कितने महीने का निकालना है, 10 महीने का निकालना है। 3 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, 25/2%, 25/2%, जिसको आप ये भी कह सकते हो 1/8, जिसको आप ये भी कह सकते हो 1/8, ठीक है। 1/8 है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। अब हम टाइम की बात करते हैं, टाइम जो है कितनी बार लेना है। 2 साल का मतलब कितना हो गया, 24 महीने, और आधा साल का मतलब कितना हो गया, 6 महीने। 24 और 6 महीने कितने हो गए, 30 महीने। 20 मंथ हो रहा है इसमें, वही तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। एक सही 3/4 है ना, 21 महीने आएगा ना माय डियर, 3/4 साल, 21 महीने आएगा यहाँ पर। आप 20 महीने कैसे कह रहे हो बताओ, ठीक है। 1 साल का मतलब 12 महीने, ठीक है, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 9 महीने, तो 12 और 9 21 महीने होगा ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट हमारा 1/8 है, समय कितना लेना है, तो 12 दूनी 24 और आधा साल 6 महीने, 30 महीने। यहाँ टोटल कितने आ रहा है, 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 30 महीने, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, टाइम बराबर कितना मंथ है, 30 मंथ है, टाइम बराबर कितना है, 30 मंथ है, और क्या रेट लगाना है, 10 मंथली का रेट लगाना है, 10 मंथली का। तो 10 से आपको कितनी बार में कटेगा, 3। अब देखो ये सवाल कितना आसान हो गया, यही सवाल रेशियो मेथड से कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर जो रेट है वो 1/8 लेना है, समय 3 लेना है, कितने आसानी से आप बना दोगे। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल, ठीक है, और ये रहा सर अमाउंट। आप क्या लिखोगे सर, प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, ठीक है। 8 से 9 कोई चीज हो गई, 8 से कोई चीज 9 हो गई, ठीक है। कितनी बार, 3 बार, यानी 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। यहाँ पर 8 का क्यूब 9 का क्यूब कितना, 512 729, 512 729। हमसे क्या कहा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा गया है, किस पर, 4096 पर, ठीक है। तो जरा इनका अंतर देख लो, 9 से 2 हो गया 7, आपको 1 हो गया, 7 5 2, 217 हो गया, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 4096 जो है वो कितने का मान है, वो 512 का मान है, हमें जो मान चाहिए वो कितने का चाहिए, 217 का मान चाहिए, काम खत्म। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। हमें बस रेट निकालना था भैया कि 15 जो है 15%, वो रेट 12 महीने के हिसाब से है, तो 10 महीने के हिसाब से रेट कितना होगा, वो 1/8 होगा। समय कितना, 3 बार, समय कितना, 3 बार। अब एक छोटा सा बात बताता हूं, आप लोग बोलोगे सर कब रेशियो से बनाएंगे, कब ट्री से बनाएंगे। यहाँ जितना बड़ा रेट होगा ना,
वो रेशियो से उतने आसानी से बनेगा, और जितना छोटा रेट होगा वो रेशियो से नहीं बनेगा। अगर 15% की जगह 5% होता तो 5% का मतलब 1/20 होता है, ठीक है, और 20 का क्यूब निकालना बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको, तो बस इस बात को समझना। अब यहाँ पर अगर आप गुना करोगे तो ठीक है, 8 से इसको काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, बताओ। 8 पचे 40, 12 8 96, 8 से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुना कर लो, 8 सते 56, 6 5 हाथ में, 8 एकम 8 5 13 का 3, एक हाथ में 8 दूनी 16, 1736 जो है वो आपका उत्तर आएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा आपको, अप्रोक्सीमेट भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि रेशियो मेथड से हल नहीं किया जा सकता है, रेशियो मेथड से बिल्कुल हल किया जा सकता है, वो आपके ऊपर होता है कि आप हल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे सवाल को देखो, सेम तरीके से कैलकुलेट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 15,625 पर, और 15,625 को देखते ही हमें क्या याद आना चाहिए कि ये 25 का क्यूब है, ठीक है। 2 सालों में रेट कितना है, 12% पर एनम, और अगर इंटरेस्ट जो है वो 8 मंथली है। अब देखो कितना अच्छे से बच्चे वाला क्वेश्चन बोल दिया, अब रेट बताओ। देखो तो 12% पर एनम, 12 महीने के हिसाब से 12%, तो 8 महीने के हिसाब से रेट कितना लिखेंगे, 8 महीने के हिसाब से रेट 8% लिखेंगे। 8% का मतलब कितना होता है, 2/25 होता है। टाइम की बात करते हैं, टाइम कितना लिखेंगे, तो टाइम दिया गया है 2 महीने, 2 महीने का मतलब 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीने, और 24 महीने हमसे कहा गया है। और रेट जो है अदा करने का जो स्टाइल है वो कितना है, 8 महीने का है, तो 8 के साथ काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 8 के साथ कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो जो टाइम है वो कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। टाइम जो है वो कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है। अब जरा सवाल को समझेंगे, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले प्रिंसिपल, फिर लिखते हैं अमाउंट। रेशियो में यही तो लिखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल होता है नीचे वाला, ठीक है, और अमाउंट 25 में 2 जुड़ गया 27। कितनी बार है, 3 बार है, तो उतना पावर लगा देंगे, जितनी बार होता है उतना पावर लगा देते हैं। या तो उसको उतनी बार लिख दो, और नहीं तो उतना पावर लगा दो, ठीक है, या तो उतना पावर लगा दो। अब खुद सोचो यहाँ पर, 25 का क्यूब कितना होगा, 15,625। 19 का क्यूब कितना होगा, 19,683। दोनों का जो अंतर आया वो कितना आया, 4058 आया था। सवाल में जो प्रिंसिपल है वो दे रखा है 15,625, और यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 15,625। हमसे क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4058 होगा। 4058 हमारा आंसर हो गया। अगर हमें वैल्यूज पता होंगी तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कितने शॉर्ट में हो गया ये सवाल, लेकिन यही ट्री मेथड से लगाओगे या सक्सेसिव लगाओगे ना, बहुत बुरा हाल हो जाएगा आप लोगों का, ये बात समझ लो। मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैंने पेपर निकाला है, मुझे पता है पेपर में बैठते हो ना दिमाग काम नहीं करता। तो एक ऐसा मेथड सीखो जिससे आप किसी भी सवाल को, किसी भी टाइप को आप क्लियर कर सकते हो। ये आपका होना चाहिए तरीका। रेट बोला तो झूठा रेट से हम सही रेट निकालेंगे, झूठा समय से सही समय निकालेंगे। प्रिंसिपल इतना और अमाउंट इतना। 15,625 का मान 15,625 दे रखा है, एक का मान 1, यानी इतने का मान 4,058 का मान 4,058। हाँ, रेट एक बार बता दीजिए, रेट हमेशा बता देंगे, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे रेट आपको। रेट जो है वो आपको ऐसा कहा गया है 12% पर एनम, तो इसका मतलब 12 जो है वो 12 महीने का रेट है। 12 जो है वो 12 महीने का रेट है। 12% 12 महीने का रेट है, 12 महीने का। आपको कितने महीने का रेट चाहिए, आपको 8 का चाहिए, तो आप इसको गुना करते हैं 8 के साथ, तो 12 से 12 खत्म, यानी नया रेट जो होगा वो 8% होगा। प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आएगा। 4 8 को 2 बार में काटेगा और 100 को 25 बार में काटेगा, ये परसेंटेज में आपको बता रखा है, ठीक है। टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम भी हमने आपको बताया। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए। टाइम में हमने आपको कहा कि आप समय को महीने में बदल दीजिए। आपका 2 साल था, आप उसको महीने में बदलिए। 2 साल जो है वो 24 मंथ के बराबर हो गया। 2 साल जो है वो 24 मंथ के बराबर हो गया, और इसको भाग कर दीजिए जिस अदा से कहा गया है। 8 महीने से कहा गया है कि 5 से कहा गया है कि 6 से कहा गया है। अगर 8 महीने से कहा गया है तो 8 से भाग करेंगे। कितनी बार में कटा, 3 बार में, यानी हमें 3 बार इस रेशियो को रिपीट करना है, ठीक है। 3 बार रिपीट करना है, मतलब 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, और 3 बार लिखने का मतलब ही है कि वो 25 का क्यूब है। 2 बार का मतलब 25 का स्क्वायर, 4 बार का मतलब 25 का पावर 4। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से खत्म हुआ आप लोगों का ये टाइप। अब आप लोग थोड़ा आ जाइए किस पर, मेथड पर, ट्री मेथड पर। बहुत ही लाजवाब मेथड है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, इतना जबरदस्त मेथड है।
ट्री मेथड इतना नाम सुन लिया तो जरूर कुछ स्पेशल होगा। तो बिल्कुल बहुत कुछ स्पेशल है आप लोगों के लिए ट्री मेथड में। रेडी हैं आप लोग, बताइए। ठीक है, रेडी हैं, बताइए। चलिए, बहुत रेडी हैं। बैक टू बैक मेरी क्लास चल रही है 3 बजे से, और कल रात में जैसा कि आप लोगों को पता है 5 बजे के सुबह में हम सोने गए थे। काम चल रहा था बस ऐसे ही, आप लोगों के कंटेंट का ही तैयार है बिल्कुल। तो देखो, ट्री मेथड का शुरुआत हम करते हैं एक साधारण से क्वेश्चन के साथ। मान लो कि हमारे पास प्रिंसिपल है 100 रुपया, ठीक है, और हमारा जो रेट है वो है 10%, और हमारा जो सवाल में समय दे रखा है वो 2 साल दे रखा है, वो 2 साल दे रखा है। हमसे पूछा है कि बाबू बता दो तुम्हारा ब्याज कितना है। बड़ा सिंपल सा सवाल है हमसे कि 100 रुपए का मूलधन है, रेट जो है वो 10% है, समय जो है वो 2 साल है, ठीक है, और हमसे कहा गया है सवाल में कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तुम्हारा जो ब्याज है वो ब्याज क्या होगा। तो इस ब्याज को निकालने के लिए हमें लगाना है क्या, ट्री मेथड। ट्री मेथड लिखने का अंदाज क्या है, चाहे ट्री मेथड लगाओ चाहे रेशियो मेथड लगाओ, दोनों हर वक्त एक ही बात कहते हैं कि हम दोनों का अस्तित्व तभी है जब रेट दिया हो। अगर रेट नहीं दिया होगा तो आप ट्री मेथड भी नहीं लगा सकते हैं, रेट नहीं दिया होगा तो आप रेशियो मेथड भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस बात को समझेंगे। तो दोनों का एक ही कहनाम है कि भाई देखो, हमें इस रेट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें बट्टे वाले रेट से मतलब होता है। तो आपको 10% को तोड़ना होता है कितने में, 1/10 में, ठीक है। आपको 10% को तोड़ना होगा, उसके बट्टे में आपको 1/10 में तोड़ना होगा, आपने तोड़ दिया, ठीक है। अब रेशियो मेथड भी क्या कहता था, रेशियो मेथड भी कहता था, ठीक है, कि जितना समय दिया होगा ना उतनी बार ही हमको रिपीट करना। समय अगर 2 दिया गया है तो हमको 10 से 11 एक बार लिखना, फिर 10 से 11 एक बार लिखना, ठीक है। यानी जब वहां आप गुना करते थे 10 को 10 के साथ तो आपका मूलधन 100 आता था, ठीक है, और 11 को 11 के साथ करते थे तो 21 आता था, ठीक है। तो रेशियो मेथड भी आपको एक ही बात सिखाता था कि आप जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर बाद में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 का पावर 2 लिख देते हैं और 11 का पावर 2 लिख देते हैं। मतलब जब समय जितना होता है उतना ही पावर चढ़ाते हैं। तो ट्री मेथड में भी वैसे ही करना है। आपको जो प्रिंसिपल मानना है ना, आज के बाद अपना जो मूलधन मानना है, ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल होगा वो बराबर होगा किसके, जो भी यहाँ बट्टे में दिया होगा ना, जो भी यहाँ बट्टे में दिया होगा उसका पावर उसका समय। अगर 2 साल है तो 2 लिखेंगे, 3 साल है तो 3 लिखेंगे। यानी प्रिंसिपल बराबर 10 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि प्रिंसिपल जो आया मेरा 100 आया, ठीक है। अब देखो मेरी बात, कितने साल की बात कही गई है, 2 सालों की बात कही गई है, तो आपने प्रिंसिपल 100 लिखा। आप इसको 2 सालों के लिए 2 लंबी लंबी लकीरें खींच दो, ठीक है, और 2 लंबी लंबी लकीरें खींच दो, ठीक है। पहले साल में इसका एक कुछ ब्याज मिलेगा और दूसरे साल में इसका कुछ ब्याज मिलेगा। ये तरीका हो गया, ठीक है, कि पहले साल में कुछ ब्याज मिलेगा और दूसरे साल में कुछ ब्याज मिलेगा, ठीक है। और एक और ब्याज मिलता है, उसको यहां पर हम लिखते हैं, उसको हम यहां पर लिखते हैं। ये कौन सा ब्याज होता है समझना, ठीक है। 2 सालों का स्ट्रक्चर ये होता है 1 और 2, ठीक है। तरीका क्या होता है कि देखो, ये जो है ना, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इसको हम कहते हैं पहले साल का ब्याज। पहले साल आप खुद सोचो कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा। मूलधन कितना है, मूलधन आपका 100 है। इसी 100 का या तो 10% कह लो या इसी 100 का 1/10 कह लो। तो इस 100 का 1/10, 100 का 1/10 कितना होगा ब्याज, 10 रुपए। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10 रुपए। दूसरे साल की बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर में जो ब्याज आएगा वो इस मूलधन का 1/10 आएगा। 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। कोई दिक्कत की बात। अब ये इसके नीचे एक बक्सा जो है वो क्या है, ये कहां से आया, इसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो ये जो नीचे आया ये कहाँ आया, ये जो ब्याज है ना माय डियर, ये इस ब्याज पर दिया गया ब्याज है। अगर आपको पता होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि पहले साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों होते हैं समान, और दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो मूलधन पर भी बनता है और पहले साल के ब्याज पर भी बनता है। यानी ये अगर पूरा का पूरा दूसरे साल का ब्याज है तो दूसरे साल में दो तरह के ब्याज मिलते हैं, एक पहला ब्याज इस ब्याज पर और दूसरा जो मिलता है वो इस पर मिलता है, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी इस 10 का आपको 1/10, 10 का 1/10 कितना हो गया, 11। तो इस हिसाब से ये मेथड आपको इतना कुछ जानकारी दे देता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। और लिखने की बात करोगे तो बहुत ही आसान में, बहुत ही सरल वे में लिख दोगे। 4-5 क्वेश्चन जब करोगे ना तो हवा में उड़ाओगे, इसको यकीन मानो। क्या क्या आपको पता चला, एक एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझना। ये जो 10 आया ना, ये 10 आया आपको पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, सिर्फ पहले वर्ष का ब्याज है ये। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा 10 जमा 1 11 आया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज आया आपको, सेकेंड ईयर CI, ये दूसरे वर्ष का ब्याज आया। ठीक है, यानी कल के दिन अगर आपको ऐसे बोल दे कि पहले और दूसरे के ब्याज का अंतर बताओ, आप बोलोगे कि 10 यहां कमाए हैं, 11 यहां कमाए हैं, 11 में से 10 घटा देंगे, 1 यूनिट का ब्याज होगा, 1 रुपया अंतर होगा। कल के दिन सिर्फ ये सवाल आपसे पूछ दे कि दूसरे साल में कितने की कमाई हुई, तो 11 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, अब ये जो लिखने का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। 2 सालों में कैसे लिखेंगे, 3 सालों में कैसे लिखेंगे, 4 सालों में कैसे लिखेंगे, सब समझेंगे। हमें हमेशा क्या करना होता है कि हमें हमेशा जो है रेट को तोड़ना होता है। मान लो आपने रेट को तोड़ा 1/10 में। ठीक है, आप यहां पर 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 लिखेंगे, 2 लकीरें खींचनी है, आप 2 लकीरें खींचेंगे, पहला बक्सा यहां पर, दूसरा बक्सा यहां पर। भाई 2-2 समान बटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या आपको पहले के पहला कोई दिख रहा है, कहने का मतलब, ठीक है, अगर आप पहले वाले को ढकते हैं तो इसके लेफ्ट में कोई भी कुछ बक्सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आई मेरी बात, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, चलो दूसरा बक्सा आ गया। जब दूसरे को ढकोगे तो आपको कितने बक्से दिख रहे हैं, आपको 1 बक्सा दिख रहा है। देखो ढकने पे कितना बक्सा दिख रहा है, 1 बक्सा दिख रहा है, यानी इसके पर भी एक ब्याज मिलेगा और वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, अब मान लो कल के दिन मुझे तीसरे साल का लिखना है, मेरी बात को समझना है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखने का तरीका होता है। कि मान लो अगर आपको 3 सालों का लिखना है, 3 सालों का लिखने के केस में आप क्या कहोगे, आप बोलोगे ये प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल के बनेंगे 3 बक्से छोटे छोटे, बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, बक्सा नंबर 3। मान लो ये 3 बॉक्स बने हमारे पास। ठीक है, अब कल के दिन आपसे क्या कहेगा, बोलेगा कि भैया पूरा ट्री मेथड का जानकारी आपको होना चाहिए, बनता कैसे है। आप पहले वाले को ढकिए, पहले वाले को ढकेंगे तो क्या इसके लेफ्ट में कोई भी बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसके नीचे कोई बॉक्स नहीं आएगा। आप सेकंड वाले को ढको, सेकंड वाले के लेफ्ट में एक बॉक्स दिख रहा है, यानी इसके नीचे सिर्फ 1 बॉक्स आएगा। क्लियर हो गया। फिर आप यहां पर इसको ढकिए, इसके नीचे कितने, इसके बाएं में कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इसके नीचे 3 बॉक्सेस आएंगे, 1 2 3। समझ रहे हैं, लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। देखो 1000 मेथड है, आप ट्री मेथड को लिखने का तरीका देखो। ठीक है, कि इसके नीचे 1 बॉक्स आया, इसके नीचे 3 बॉक्स आए। ठीक है, अब यहां पर हम इन लकीरों को जोड़ते हैं। जैसे होता है ना कि आप सिंधु घाटी सभ्यता देखो तो ग्रिड सिस्टम था, नाले के सिस्टम हुआ करते थे कि सभी नाले जाकर एक बड़ा नाला में मिलेगा तो एक बड़ा ही नाला बनता था। ठीक है, इस तरीके से करके सभी ज्ञान के सागर अगर मिल जाएं तो बढ़िया तरीके से हम ब्याज का कनेक्शन कर पाएंगे। तो ब्याज का कनेक्शन करने के लिए आप ऐसे समझो कि इसको एनर्जी मिली। ठीक है, ये जो P है ये 3 में बटा, यानी अगर मैं ऐसा बोलूं कि रेट 1/10 है ना, तो इसका 1/10 ब्याज ये पहला साल का होगा, इसका 1/10 दूसरा होगा, इसका 1/10 तीसरा होगा। ठीक है, आपने जो ये सेकंड वाला बॉक्स लिखा है, ये बॉक्स किसके वजह से लिखा है आपने, जब आप इसको ढक रहे थे तो इसके नीचे 1 बक्सा आया इसके वजह से, यानी इसका जो खून है, मान लो इसको, ठीक है, ये अगर मान लो कि इसको अगर खाना पीना मिलेगा तो इसके वजह से मिलेगा, इसके वजह से, यानी इसका 1/10। फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप इसको ढको, इसको जब ढकोगे तो कितने बक्से आएंगे, 1 2 और 3 बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, तो ये जो बॉक्स मिला होगा इसके चलते मिला होगा, ये वाला जो बॉक्स मिला होगा वो इसके चलते मिला होगा, और इसके चलते ये वाला बॉक्स मिला होगा। क्लियर है, हर लकीर पे एक ही रेट रहेगा, 1/10 1/10 1/10 1/10।
ठीक है। अब यकीन मानो इतना आसान हो जाएगा आपके लिए ये कैलकुलेट करना कि मतलब क्या ही बोले, गर्दा उड़ा दोगे पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर 1,000 रुपए है, अगर यहाँ प्रिंसिपल 1,000 रुपए है, तो अब देखो कि आप लोग सभी बक्सों को कितने आसानी से भर देते हो। ठीक है, अगर 1,000 है तो 1,000 का 1/10 कितना होता है? 100। 1,000 का 1/10 कितना होता है? 100। 1,000 का 1/10 कितना होता है? 100। 100 का 1/10 कितना होता है? 10। 100 का 1/10 कितना होता है? 10। ये लाइन यहां से गई है। 100 का 1/10 कितना होता है? 10। और 10 का 1/10 कितना होता है? 11। यानी हम ऐसा बोले कि अगर हमारा मूलधन 1,000 था तो पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपए, तीसरे साल का ब्याज 100, 110, 120, 121 रुपए। ठीक है, पहले दूसरे का अंतर पूछे तो बता सकते हैं, दूसरे और तीसरे का अंतर पूछे तो बता सकते हैं, पहले और तीसरे का अंतर पूछे तो बता सकते हैं, तीनों साल में कमाया गया ब्याज जो है वो बता सकते हैं कि भाई 100, 100, 100, 10, 10, 10 ये तीनों साल का ब्याज हो गया। साधारण ब्याज पूछे तो पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का 100 और तीसरे साल का 100। तो ट्री मेथड एक ऐसा है जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज का संपूर्ण जानकारी देता है, संपूर्ण जानकारी देता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल। अब जैसे 4 साल का लिखना है, मान लो 4 साल का लिखना है, क्या करोगे? एक बड़ा सा प्रिंसिपल बनाओगे। देखो मेरे साथ साथ समझते चलो, यहाँ पर मेरे साथ साथ समझते चलो मैं क्या बताने जा रहा हूं, आप लोग लिख लोगे। 4 साल, कितने सालों के लिए लिखना है माय डियर? आपको 4 सालों के लिए लिखना है। 4 साल के लिए लिखना है तो कितनी लकीर खींचोगे? खुद सोचो। आप बोलोगे सर 4 लकीरें खींचेंगे, 4 लकीरें खींचेंगे तो ये रहा हमारा 4 बक्सा सर, 4 लकीरों पर 4 बक्सा, बात खत्म। 4 लकीरों पर 4 बक्सा मिल गया भैया। ठीक है, 4 लकीरों पर 4 बक्सा, कोई दिक्कत की बात? अब चलो बक्से खींचने के बाद जो है, ठीक है, मान लो कि जो रेट है, मान लो रेट है 1/10 का। पहले बक्सा बनाना सीख लो, फिर बाद में रेट वेट देखते रहेंगे और बाद में खेलते रहेंगे सब कुछ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 बक्से खींच लिए। ठीक है, पहले के नीचे कोई आएगा कि नहीं आएगा ये कैसे पता चलेगा? जब हम देखेंगे कि तुम्हारे बगल में कोई है, नहीं है, तो तुम्हारे नीचे भी कोई नहीं होगा। समझ रहे हो? दोस्ती यारी करने के लिए पास में होना किसी का जरूरी है। तुम्हारे साथ किसी की दोस्ती बनेगी ही नहीं क्योंकि तुम्हारे बाएं में कोई नहीं है, तुम्हारे लेफ्ट में कोई नहीं है। दूसरे वाले पर आ जाओ। दूसरे वाले के लेफ्ट में कितना बक्सा दिख रहा है? 1 बॉक्स दिख रहा है। तो इसके नीचे कितना बॉक्स आएगा? 1 बॉक्स आएगा। और वो किसके चलते आएगा? वो इसके चलते आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, चलो इस वाले पर आ जाओ। जब आप इसको ढकोगे तो इसके नीचे कितने बॉक्सेस दिखे? 1, 2 और 3। इसके लेफ्ट में कितने बॉक्स दिखे? 3 बॉक्स दिखे। तो इसके नीचे कितने बॉक्स बनाने हैं? 1, 2 और 3 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इनको खाना पानी कहां से मिलेगा? ठीक है, दोस्ती करने को तो कर ली, खाना पानी कहां से मिलेगा? इनको कौन देगा? तो इसके वजह से ये बॉक्स है, इसको ये खाना पानी देगा, इसको ये खाना पानी देगा और इसको ये खाना पानी देगा। चलो अब मान लो ये बॉक्स को जब ढकोगे तो इसके पहले कितने लोग दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 लोग दिख रहे हैं। 7 लोग दिख रहे हैं तो इसके नीचे 7 बॉक्सेस आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने लोग आएंगे? 7 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 7 लोग आएंगे, समझे? और हर किसी का रिलेशन जोड़ो। इसके चलते ये है, इसका खाना इससे मिलेगा, इसका खाना इससे मिलेगा, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, इसका खाना इससे, इसका खाना इससे, इसका खाना इससे और इसका खाना इससे। ठीक है, अब ये खाने का मतलब क्या है? खाना का मतलब ब्याज है कि यहाँ जो पैसा आएगा वो इसका 10% होगा, यहाँ जो पैसा आएगा इस वाले का 10% होगा, यहाँ जो भी पैसा आएगा वो इसका 10% होगा अगर रेट है। तो इस तरीके से 4 साल, 5 साल, 10 साल, इसमें फायदा ये हो जाता है ना कि आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। संपूर्ण जानकारी का मतलब क्या हो गया? देखो जो जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं तो अभी बहुत सारे सवाल कराने वाला हूँ, आप लोगों को इतना कुछ क्लियर होगा ना। ये जो 4 बॉक्स है ना, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, इनको कहते हैं साधारण ब्याज। ये होता है 4 सालों का साधारण ब्याज। ऊपर का जो पहला बक्सा होता है ना, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का जो ब्याज होगा वहीं दूसरे का, वहीं तीसरे का, वहीं चौथे का। ठीक है, जो पहला बक्सा होगा ये पहले साल का पूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज। जो ये 2 बक्से होंगे ये दूसरे साल के ब्याज होंगे। जो ये 3 होंगे ना, ये तीसरे साल का ब्याज। जो ये होगा ये चौथे साल का ब्याज। समझ में आया? ये पहले का ब्याज, दूसरे का ब्याज, तीसरे का ब्याज, चौथे का ब्याज, सबको जोड़ोगे तो धीरे 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 मैं आपको कराऊंगा। बस आपको एक स्ट्रक्चर बताना था। ठीक है, अब चलो सवाल करते हैं पहला आप लोगों को। ठीक है,
बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल। सवाल करेंगे तो और मजा आने वाला है। तो सवाल आप लोगों का पहला आप लोगों के स्क्रीन पे रहा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे रहा, चलिए बनाइए, ठीक है। कि प्रिंसिपल जो है वो है हमारा 1000 रुपए, ठीक है। प्रिंसिपल जो है वो हमारा कितना है, 1000 रुपया, ठीक है। रेट जो है वो हमारा है 10%, ठीक है। समय जो है हमारा है 2 साल, समय जो है हमारा 2 साल है। हमसे पूछा गया है हमारा अमाउंट कितना होगा, और सिर्फ सीआई पूछा गया, मान लो सिर्फ सीआई पूछा गया है कि हमारा सीआई कितना होगा। उत्तर दीजिए, चलिए उत्तर दीजिए, चलिए। आंसर दीजिए, चलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेशियो मेथड से निकाल के उत्तर मत बता देना, ठीक है, खुद का नुकसान करोगे, ऐसी गलती नहीं करते, ठीक है। आपने कहा सर देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आराम आराम से सीखेंगे, प्यार प्यार से सीखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। ट्री मेथड लिखने का अब साउंड ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया है साउंड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो सवाल को देखो जरा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 100 रुपए प्रिंसिपल है, 10 रुपए पहले साल का ब्याज, 11 रुपए दूसरे साल का ब्याज। तो टोटल ब्याज जो मिला वो हमें मिला 21 यूनिट का। टोटल ब्याज 21 यूनिट का मिला। तो कल के दिन अगर हमसे अमाउंट पूछा जाए कि भाई तुम्हारा अमाउंट कितना है, तुम्हारा जो है वो अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे सर अमाउंट जो है वो बराबर है कितना। देखो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल जो है वो है 100 यूनिट, ब्याज जो है वो है 21 यूनिट।
तो जो अमाउंट हो जाएगा वो 100 जमा 21 121 यूनिट हो जाएगा। अब वक्त है कंपैरिजन करने का, अब वक्त है कंपैरिजन करने का। प्रिंसिपल आपको 1000 रुपए दिया गया है, प्रिंसिपल आपको 1000 रुपए दिया गया है, यानी इस 100 का मान सवाल में 1000 है, 100 का मान 1000 है, यानी इसी का 10 गुना है, ये इसी का 10 गुना है। आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, आप लिख सकते हो ना कि जो तुम 1000 हो, तुम कितने की मान हो, तुम 100 की मान हो। आपको कितने का मान चाहिए, आपको ब्याज चाहिए, आपको 21 का मान चाहिए, तो आप 21 के साथ गुना कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 210 रुपए जो होगा वो आपका ब्याज होगा। ठीक है, 210 रुपए ब्याज होगा। कोई दिक्कत की बात? स्टेप नंबर कंक्लूड करते हैं हम, एक बार फिर से दोबारा से समझाते हैं। रेट आया, रेट को लिखेंगे 1/10, ठीक है। प्रिंसिपल मानेंगे रेट का स्क्वायर, ठीक है, जितनी बार बोलेगा उतनी बार, यानी 100 हो गया हमारा, 10 का पावर 2 100 हो गया। 100 लिखा हमने, 2 लकीरें खींची 2 सालों के लिए, इसका 1/10 यहां मिलेगा, इसका 1/10 यहां मिलेगा, ठीक है। इसके नीचे भी एक वैल्यू आएगी और वो पुराने वाले की 1/10 होगी, इसका 1/10। 100 का 1/10 10 होता है, 100 का 1/10 10 होता है, ठीक है। और इस 10 का 1/10 1 रुपया होता है। पहले साल का ब्याज 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 10 और 1 11 रुपए, इस तरीके से दोनों साल का ब्याज 21 यूनिट हो गया आपका, ठीक है। तो प्रिंसिपल 100 यूनिट था, ब्याज 21 यूनिट, अमाउंट 121 यूनिट, ठीक है। लेकिन ये तो यूनिट में है और मान हमें रुपए में चाहिए, तो 100 का मान 1000 रुपए, 1 का मान 10 रुपए, तो 21 का मान 210 रुपए। 21 कहां से आया, ठीक है, 21 कहां से आया ऋषि? 10 + 10 + 1, ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये ब्याज ही है आपका, ठीक है। ब्याज बराबर पहले साल का ब्याज 10 रुपए, लिख लीजिए, ये जो 10 है ये पहले साल का ब्याज है, और ये जो 11 है ये दूसरे साल का ब्याज है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात? सवाल 2-3 कराऊंगा ना तो और क्लियर होगा, चिंता मत करो। एक सवाल में ही सब कुछ सोचोगे कि सब समझ में आ जाए 200% पूरा का पूरा, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक सवाल देखो, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब बता दो प्रिंसिपल कितना होगा अगर आपका रेट सवाल में 12.5% दे रखा है, और जो समय है, ठीक है, जो आपको समय है वो 2 साल है, और जो ब्याज है वो 340 रुपए है, ब्याज जो है वो 340 रुपए है। बताइए आपका प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है बताइए, चलिए, ठीक है। बड़े ही सरल तरीके से क्या कहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें कभी प्रिंसिपल से मतलब ही नहीं होता है, हमें कभी भी प्रिंसिपल से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब इस रेट से होता है। जो हमारा रेट है वो कितना है, जो हमारा रेट है वो है 12.5%। 12.5% का मतलब कितना हो गया माय डियर? 1/8 हो गया। कोई दिक्कत की बात? कितना है? 1/8 हो गया। समय कितना दे रखा है? 2 साल दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? प्रिंसिपल हमने 64 यूनिट मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ पर? जो प्रिंसिपल होगा वो 8 × 8 होगा या 8 का स्क्वायर होगा, 64 यूनिट मान लिया। 2 लकीरें खींचेंगे, 2 सालों के लिए 2 लकीरें खींचेंगे, ये पहला लकीर हो गया, ये दूसरा लकीर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो इसी मूलधन का या तो कह लीजिए कि 12.5% मिलेगा, या इसी मूलधन का आपको 1/8 मिलेगा, यानी पहले साल का ब्याज 64 का 1/8 8 यूनिट होगा। क्लियर है? दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा, ये पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा इसी 64 का 1/8 मिलेगा, ठीक है, इसी 64 का 1/8 मिलेगा, यानी वो कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, इनको साधारण ब्याज भी कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दूसरे साल एक और ब्याज मिलता है और वो इस पर ब्याज दिया जाता है। क्यों? आप इस बॉक्स को ढकिए, देखिए इसके बगल में एक बॉक्स है, यानी इस पर ब्याज मिलना तय है। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/8। तो 8 का 1/8 कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। 8 का 1/8 कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमें जो है पहले साल ब्याज 8 यूनिट मिला है और दूसरे साल ब्याज 8 + 1 9 यूनिट मिला है। तो अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 8 और 9 हमें 17 यूनिट ब्याज मिले हैं। 8 और 9 17 यूनिट ब्याज मिले हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? टोटल ब्याज कितना मिला है? 17 यूनिट मिला है, ठीक है। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि भैया ब्याज तुम्हारा 340 रुपए है। तो बताओ यहाँ पर, ठीक है, हमारी मुन्नी भी बता दे कि ये जो 340 है
ये कितने का मान है, ये 17 का मान है, कितने का मान है, 17 का मान है। हमसे कितने का मान पूछा गया है, हमसे पूछा गया प्रिंसिपल कितना है, और ये 64 क्या है, ये 64 प्रिंसिपल माना है, तो इसको 64 के साथ गुना कर दो। 17 से आप 20 बार में काटोगे, 64 इंटू 2 128, 1280 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या आप लोगों को ट्री मेथड क्लियर हुआ है? 10 सवाल आप लोगों को कराऊंगा मैं इसके ऊपर, 2 सालों पे 10 साल, 2 सालों पे 10 सवाल, 3 सालों पे 10 सवाल, इस तरीके से करके, ठीक है। और मजा आएगा आप लोगों को। ट्री मेथड आप लोगों को कैसा लगा? क्लैरिटी मिली, अच्छा लगा, मजा आया? बताओ। क्रिस्टल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो, तो इसी पर एक और क्वेश्चन बना दो जल्दी से। प्रिंसिपल आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। जो रेट है वो दे रखा है 16 सही 2/3, ठीक है। जो समय है वो दे रखा है 2 साल, ठीक है। और जो ब्याज है वो 390 रुपए दे रखा है, ब्याज जो है वो 390 रुपए दिखा है। आपसे पूछा है बताइए मूलधन कितना होगा, ठीक है। सबका गुरु निकला, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। तो आपने कहा सर देखो आंसर बताना है, आंसर ही तो बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेट 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 को क्या करते हैं, बट्टे में लिखते हैं। बट्टा कितना हो गया, 1/6। कितनी साल कहा गया है, 2 साल, यानी 6 का स्क्वायर 36 जो होगा वो प्रिंसिपल लेंगे। 2 साल कहा गया है तो 2 लकीरें खींचेंगे, ठीक है। 36 का कितना, 1/6, और 36 का कितना, 1/6। 36 का 1/6 कितना होता है, 6। 36 का 1/6 कितना होता है, 6। पहले साल का ब्याज कितना, 6 यूनिट। दूसरे साल का ब्याज कितना, 6 यूनिट। लेकिन आपको पता है, और एक और बात क्या पता है, कि आपको इस पर भी ब्याज देना है। इसके बगल में कोई नहीं है, लेकिन इस 6 के बगल में तो ये विराजमान है ना, तो इस पर तो ब्याज मिलेगा ना। इस 6 का 1/6 यानी 1 यूनिट। यानी पहले साल ब्याज 6 यूनिट, दूसरे साल ब्याज 7 यूनिट। इस हिसाब से जो टोटल ब्याज होगा वो कितना होगा, ब्याज हो जाएगा 13 यूनिट। सवाल में अगर देखोगे तो 390 मान दे रखा है, 390 मान दे रखा है, तो क्या बोलोगे, जो 390 तुम हो, तुम कितने की मान हो, 13 की मान हो। हमें कितने का मान चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल कितना है, 36 है, हमें 36 का मान चाहिए। 13 से काटोगे 30 बार में, 36 इंटू 3 1080 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो 1 मिनट में ये सवाल बन जाएगा। 1 मिनट काफी होगा इस सवाल को बनाने के लिए। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक हमें समय लगेगा। आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस मैं इस मेथड पे करा दूंगा कि आप लोगों को हर कुछ क्लियर होते नजर आएगा कि ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा पहले साल का ब्याज है, ये 6 और 1 ये दूसरे साल का ब्याज है, ठीक है। अब अंतर पूछेगा तो बता दोगे, तो हर तरह का मैं सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो। तो होप कि सेशन आपको अच्छा लगा हो। कल लाइव रहना, कल और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो। 30 सेकेंड सर चलो बढ़िया है, खुश रहो, मस्त रहो। कल लाइव मिलो। अभी यूट्यूब पर क्लास है 7 बजे से, तो वहां पर क्लास लेनी है, ठीक है। चलिए।